क्या हुआ जब मरते हुए श्री कृष्ण से मिले हनुमान जी। मित्रों, पवन पुत्र हनुमान को रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक माना जाता है, जिन्होंने रामायण के साथ साथ महाभारत के युद्ध में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी द्वापर युग में मरते हुए श्री कृष्ण से मिलने आए थे? मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या के सरयू नदी में जल समाधि लेकर जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया था, जिसके चलते हनुमान जी त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं में उनके साथ थे। साथ ही उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में रहकर रथ की रक्षा की थी, जिससे कि अर्जुन की शक्ति और गुना बढ़ गई थी, क्योंकि हनुमान जी के होने के कारण अर्जुन के रथ को किसी भी दिव्य अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा भी महाभारत में कई जगह हनुमान जी का वर्णन मिलता है, जहाँ पर तो उन्होंने स्वयं गदाधारी भीम के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। वहीं कुछ ये भी मानते हैं कि महाभारत के युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने देह त्याग कर बैंकुंठ धाम जा रहे थे, तब हनुमान जी उनसे मिलने आए थे। लेकिन मित्रों, ये सत्य नहीं है। आपको बता दें कि हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो दुख और सुख, सांसारिक मोह माया जैसी चीजों से परे थे। साथ ही उनको ये भली भांति ज्ञान था कि श्री कृष्ण भी भगवान राम की ही भांति श्री हरि विष्णु का अवतार हैं, और वो भी ये जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था, जिसे पूर्ण करके अब वो पुनः अपने धाम जा रहे हैं। हनुमान जी को ये ज्ञान था कि भगवान विष्णु ना तो कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, बल्कि वो हमेशा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण अपने देह त्याग कर रहे थे, तब ना तो हनुमान दुखी थे और ना ही वे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हनुमान जी भगवान विष्णु के दोनों अवतारों श्री राम और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसे एक आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वो सदैव भगवान के संपर्क में रहता है। कहा जाता है कि हनुमान जी भी इसी तरह सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भगवान हमेशा हनुमान जी के अंतर मन में सदैव रहते हैं। मित्रों, अब तक हमने आपको बताया कि कैसे हनुमान जी श्री कृष्ण की मृत्यु के समय उनके पास न रहकर भी कैसे उनके साथ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में एक ऐसा समय भी आया था जब श्री कृष्ण को हनुमान जी से सहायता लेनी पड़ गई थी। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार बलराम जी को अपने बल पर ज्यादा ही घमंड हो गया था, और बलराम जी अनावश्यक रूप से अपने बल का प्रदर्शन करते रहते थे। जैसे वो अपने हाथों से बड़े पर्वत को उठाकर फेंक दिया करते थे। साथ ही वो कई बार बिना किसी अस्त्र शस्त्र के राक्षसों से युद्ध किया करते थे। कहते हैं बलराम जी को ऐसा करते देख श्री कृष्ण बहुत चिंतित रहने लगे, और उन्होंने निर्णय किया कि उन्हें बलराम जी के घमंड को तोड़ना होगा, क्योंकि वो जानते थे कि बलराम जी का घमंड और क्रोध संसार के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। तब उन्होंने बलराम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी को द्वारका में आमंत्रित किया, और जब हनुमान जी द्वारका आए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बतला दी और हनुमान जी से सहायता मांगी। तब हनुमान जी श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद हनुमान जी वहां से चले गए और एक बड़े वानर का रूप धारण करके द्वारका के एक उपवन में जा बैठे, जहां कई प्रकार के फलों के वृक्ष लगे थे, जिसमें जा जाकर हनुमान जी फल खाते और फिर वृक्ष को उखाड़ कर फेंकने लगते। वृक्षों को उखाड़ने और फेंकने की आवाज सुनकर पहरेदार वहां आ गए, और वो ये देखकर अचंभित रह गए कि एक बूढ़े वानर ने पूरे उपवन को तहस नहस करके रख दिया है। जिसके बाद पहरेदारों ने उन्हें वहां से भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वानर रूपी हनुमान जी वहां से नहीं हटे और एक फूंक मारकर उन्हें हवा में उड़ा दिया। जिसके बाद पहरेदार भयभीत होकर बलराम जी के पास जा पहुँचे और उन्हें उपवन में हुई सारी बात बतला दी, जिसे सुनकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपनी गदा उठाकर उपवन की ओर चल जाते हैं। जहाँ पहुंचकर बलराम जी ये देखते हैं कि एक बूढ़ा वानर उपवन के वृक्ष में बैठकर फल खा रहा था, जिसे देखकर बलराम जी क्रोध में कहते हैं, वानर, यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस पर हनुमान जी उनसे कहते हैं, श्रीमान, मेरा अपराध क्या है और आप क्यों मेरे प्राण लेना चाहते हैं? तब बलराम जी कहते हैं कि तुमने मेरे उपवन के वृक्ष को तहस नहस कर दिया है, और जो फल तुम खा रहे हो वो मेरे हैं। इस पर हनुमान जी कहते हैं, ना ये वृक्ष आपका है, ना इसके फल आपके हैं, यहाँ तक कि जिस धरती पर ये वृक्ष लगे हुए थे वो भी आपकी नहीं है, और ना ही किसी और की हो सकती है, बल्कि इसके स्वामी ये स्वयं है। बलराम ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो उठे और अपनी गदा से प्रहार कर देते हैं, जिसके उत्तर में हनुमान जी भी अपनी गदा से प्रहार करते हैं। जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। इनमें हनुमान जी बलराम जी के हर प्रहार को या तो अपनी गदा से रोक देते थे या फिर अपने हाथों से
युद्ध करते करते बलराम जी को ये अनुभव होता है कि जिस वानर से वो युद्ध कर रहे हैं वो कोई आम वानर तो नहीं है, बल्कि कोई मायावी वानर है। जिसके बाद बलराम उनका वध करने के लिए अपने हल को ले आते हैं, जिसे देखकर हनुमान जी समझ जाते हैं कि अब बात उनके हाथ से निकल रही है और उन्हें बलराम को रोकना ही होगा, क्योंकि यदि वो अपने हल से हनुमान पर प्रहार करते हैं तो उससे पूरे संसार का विनाश हो सकता है। इसके बाद हनुमान जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होकर बलराम जी के प्रहार को निष्क्रिय कर देते हैं। ये देखकर बलराम जी उनसे कहते हैं कि कृष्ण, तुमने ये क्या कर दिया है? देख नहीं रहे हो कि इस उदंड वानर ने उपवन की ये क्या गति कर दी है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, उपवन की ये गति वानर के कारण नहीं, बल्कि आपके क्रोध और घमंड के कारण हुआ है, और जिसे आप उदंड वानर कह रहे हैं वो स्वयं महाबली हनुमान है। जिसके बाद हनुमान जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं और बलराम से क्षमा मांगते हैं। वहीं श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर बलराम को आत्मगिलीन होती है और वो हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और अपने घमंड और क्रोध का त्याग कर देते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा।